आज हम अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर कैसे निकालते हैं इसे हम। जैसे मान लो कोई एक तार है, आवेशित तार के कारण निकालेंगे हम। तो जैसे कि यहाँ पर कोई एक तार है, अनंत लंबाई का है, तो यहाँ से हम एक डॉट डॉट करके बना देंगे। मतलब इसकी जो लंबाई है वो सीमित नहीं है, यहाँ से और भी आगे जाके है। तो ये तार जो है वो अनंत लंबाई का है। ये तार आवेशित है। आवेशित है मतलब तार को प्लस क्यू आवेश देते हैं, जो इसकी पूरी लंबाई में एक समान रूप से फैल जाता है। तो हमने पहले मतलब जो इसका फर्स्ट लेसन है उसमें हमने बताया था आवेश घनत्व के बारे में। तो यहाँ तीन आवेश घनत्व होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। आवेश यहाँ पर लंबाई में फैल रहा है तार को आवेश देने पर, इसलिए यहाँ पर होगा रेखीय आवेश घनत्व। तो ये जो तार है अनंत लंबाई का, इस तार का रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा कूलम पर मीटर। इस तार से r दूरी पर, तार से r दूरी पर कोई एक बिंदु है, मान लो P है। हमें इस बिंदु पर देखना है कि कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जब भी हम गॉस की प्रमेय की सहायता से कोई भी डेरिवेशन करते हैं, तो गॉस की प्रमेय की सहायता से जब भी निकाला जाता है डेरिवेशन, तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है वहां पर बंद पृष्ठ होना चाहिए। क्योंकि गॉस की प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, मतलब पृष्ठ जो होता है वो बंद होना चाहिए। तो इस बिंदु P से गुजरने वाले अगर बंद पृष्ठ की कल्पना करें, तो यहाँ पर जो बंद पृष्ठ है वो बनेगा बेलनाकार। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। इस तरह से हम एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। ये जो बेलनाकार बंद पृष्ठ होगा वो होगा L लंबाई का। तार तो अनंत लंबाई का, लेकिन पृष्ठ जो होगा वो एक सीमित लंबाई का होगा। तो इस बेलनाकार पृष्ठ की जो लंबाई है वो L है, और बेलन जो बेलनाकार पृष्ठ है और तार है, दोनों की अक्षें एक ही है। अब हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है इस तार के कारण। तो तीव्रता निकालने के लिए हम देखेंगे कि जो बेलन होता है, जैसे ये बेलन है, तो बेलन में दो पृष्ठ होते हैं, दो होते हैं समतल पृष्ठ, और ये जो होता है ये होता है वक्र पृष्ठ। तो हम बेलन के दोनों पृष्ठों से निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र, समतल पृष्ठ पर देखेंगे और उसके वक्र पृष्ठ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बेलन के वक्र पृष्ठ पर देखते हैं। तो बेलन के वक्र पृष्ठ पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं DA। इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र देखें तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस होगा, तो वैद्युत क्षेत्र तो बाहर की ओर हो जाएगा। अब इस क्षेत्रफल पर अगर लंब खींचे इस पृष्ठ पर, तो जैसे मान लो ये इसका वक्र पृष्ठ है, यहाँ पर हम कोई भी छोटा सा क्षेत्रफल ले लें, पूरा क्षेत्रफल तो ये पूरा हो जाएगा इसका, लेकिन इसका हमने छोटा सा एक क्षेत्रफल यहाँ पर ले लिया। इस पे अगर लंब खींचे तो खींचेगा बाहर की ओर, यहाँ की ओर। ऐसे ही लंब खींचेंगे इस पर तो लंब यहीं की ओर खिंच जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेक्टर E व वेक्टर DA के बीच कोण 0 अंश है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ पर देखते हैं हम वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच कोण 0 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से। सबसे पहले हम निकालेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जब हम सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से निकालें तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है d फाई ई। सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकालते हैं तो d लग जाता है वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। अब d फाई वेक्टर E डॉट वेक्टर DA को लिखेंगे तो लिख सकते हैं हम E DA cos थीटा, और थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पर 0। यहीं पे डायरेक्ट मान लो 0 लिख दें हम, थीटा ना लिख के सीधा 0 लिख दें, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो d फाई बराबर E DA यहाँ पर निकल के आया। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल से अगर इसके पूरे पृष्ठ से निकाल ले, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम देखेंगे कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जब सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकालने तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालने के लिए किया जाता है इंटीग्रेशन। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो d फाई का हो जाएगा फाई ई का ई रहेगा, dA का इंटीग्रेशन a होगा, a मतलब उस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम बेलन का वक्र पृष्ठ ले रहे हैं, तो पूरे बेलन का अगर वक्र पृष्ठ लें तो बेलन का वक्र पृष्ठ हमने पढ़ा है 2 पाई r h या फिर l। h है ऊंचाई है तो ऊंचाई रख देंगे, l लंबाई है तो लंबाई। ये बेलन के वक्र पृष्ठ से निकला है, इसे हम फाई E1 से मान लेंगे। तो अब बेलन में वक्र पृष्ठ होता है और बेलन में समतल पृष्ठ भी होते हैं। तो अभी हम बेलन के वक्र पृष्ठ से निकाल रहे थे, अब बेलन के हम दोनों समतल सिरे लेंगे। जब बेलन के हम दोनों समतल सिरे लें तो हम देखेंगे, जैसे मान लो हमने बेलन का ये ले लिया समतल सिरा, इसका एक पूरा समतल सिरा है, इसका भी हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे। जब ये छोटा सा हम यहाँ पर एक क्षेत्रफल ले लेंगे और इस पे कहें हम लंब खींचो, तो इस पृष्ठ पर लंब ऊपर की ओर खींचेंगे,
90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे, तो इस पे जो लंब खींचेगा वो ऊपर की ओर यानी वेक्टर डीए, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो बदलेगी नहीं, वो तो वही उसी दिशा में रहेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच कोण 90 अंश है। जब वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच कोण 90 अंश है तो सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे, डी फाई इक्वल वेक्टर ई डॉट डीए। ई डीए cos थीटा की जगह पे 90 डिग्री रखेंगे तो हमें पता होता है cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए डी फाई का मान 0 हो जाएगा। तो जब बेलन के समतल सिरों पर हम यहाँ पे डी फाई छोटे से क्षेत्रफल के कारण 0 है तो पूरे पृष्ठ के लिए भी 0 हो जाएगा। ऐसे हम नीचे वाला समतल सिरा लें तो इसके लिए भी 0 होगा। तो बेलन के दोनों ही समतल सिरों से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समतल सिरों पर वेक्टर ई व वेक्टर डीए के बीच कोण, वेक्टर ई व वेक्टर डीए के बीच कोण 90 डिग्री है, इसलिए समतल सिरों से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा इसे हम फाई ई2 से लिख दें तो 0 होगा। अगर पूरे बेलन से देखा जाए, पूरे पृष्ठ से देखा जाए कि कुल वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे, वक्र पृष्ठ से कितना निकल रहा है और समतल पृष्ठ से कितना निकल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वक्र पृष्ठ से जो निकलेगा वो E इंटू 2πr_L निकलेगा और समतल सिरे से 0 निकलेगा। तो फाई इक्वल हो जाएगा E इंटू 2πr_L। ये निकल के आया है वैद्युत फ्लक्स। अब हम देखते हैं कि तार को हमने आवेश क्यों दिया था, तो इस तार से गॉस की प्रमेय से देखेंगे कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो अगर हम गॉस की प्रमेय लगाएं तो गॉस की प्रमेय के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर तार में आवेश दे रहे हैं, जब तार को आवेश दे रहे हैं तो तार में हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, यानी एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। यहाँ से क्यू बराबर निकालें तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। यहाँ क्यू की जगह पे अगर लैम्डा इंटू एल रखेंगे तो फाई इक्वल हो जाएगा लैम्डा इंटू एल बटे में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ फाई ई की जगह पे रख दें लैम्डा इंटू एल बटे में एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2πr_L। तो यहाँ से हम देखेंगे एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ई बराबर निकल के आएगा 2π नीचे आ जाएगा तो 2π के साथ में एप्सिलॉन नॉट इंटू में लैम्डा बटे में आर। तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अनंत लंबाई के कोई तार के कारण। तो कोई अनंत लंबाई का तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम पर मीटर है, उससे r दूरी पर और कोई बिंदु है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाता है 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे r। एक बार और थोड़ा जल्दी समझ लेंगे। सबसे पहले एक अनंत लंबाई का तार है जिसे क्यू आवेश देते हैं जो उसकी लंबाई में फैल जाता है, इस कारण तार में रेखीय आवेश घनत्व होगा जो होगा लैम्डा कूलम पर मीटर। इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाले एक L लंबाई की गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं। इस वक्र पृष्ठ पर जब हम देखते हैं कि वेक्टर ई और डी के बीच कोण कितने अंश है तो 0 अंश निकल के आता है। तो पहले हम सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकालते हैं तो डी फाई इक्वल वेक्टर ई डॉट डी ए डी ए कॉस 0 तो ई डी ए हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे तो डी फाई का फाई वक्र पृष्ठ से निकालना है फाई 1 ई ए क्षेत्रफल, तो अभी वक्र पृष्ठ से देख रहे हैं तो वक्र पृष्ठ आ जाएगा। जब हम इनके बेलन के समतल सिरों से निकालें तो समतल सिरों पर कोण 0 अंश है तो इसलिए वैद्युत फ्लक्स 0 आएगा। कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए दोनों को ऐड कर देंगे तो ई इंटू 2πr_L। गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर रेखीय आवेश घनत्व है तो लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल, तो क्यू इक्वल आ जाएगा लैम्डा इंटू एल। क्यू की जगह पे लैम्डा इंटू एल रख देंगे, यहाँ पे फाई बराबर रख देंगे लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल निकल के आएगा फॉर्मूला 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे आर। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरह से हम अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करते हैं।